डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं पाठ प्राणियों में पोषण की इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे उम्मीद और आशा है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज की जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर आपको मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन है जो हमारा क्या है कि मनुष्य की पोषण प्रणाली क्या कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, पहले आपको पता होना चाहिए पोषण होता क्या है। पोषण होता है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की विधि है, उसको क्या कहते हैं, हम पोषण कहते हैं। ठीक है ना। तो जो पोषण होता है उसमें पेड़ पौधे केवल अपना भोजन खुद बनाते हैं, बाकी सभी जीव जंतु और प्राणी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं या दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं। तो जो मनुष्य की पोषण प्रणाली होगी वो कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स? विषम पोषण होगी। तो कैसी होगी? विषम पोषण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में खाद्य अंतर ग्रहण की विधि का नाम बताइए। यानी मधुमक्खी और मरमर अपने भोजन को कैसे खाते हैं, कैसे वो शरीर के अंदर लेके जाते हैं, वो विधि बतानी है। तो वो विधि क्या होगी? चूसना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंत अक्षय का क्या कारण नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो दंत अक्षय है, दंत अक्षय होता क्या है? तो दंत अक्षय का मतलब है कि हमारे मुख में अमल की दांतों के साथ जब क्रिया होने लगती है ना, तो दांतों को हानि होती है, जिसके कारण क्या होता है? दंत अक्षय। ठीक है ना। तो जो दंत अक्षय है उसमें क्या है कि हम खाना खाते हैं, मिठाई खाते हैं और उसके बाद अपने मुंह को अच्छी तरीके से साफ नहीं करते, तो जिससे जो जीवाणु हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं और अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण दंत अक्षय यानी दांतों को हानि होती है, दांत खराब हो जाते हैं। तो वो क्या है? चॉकलेट के कारण भी होते हैं, मिठाइयों के कारण भी होते हैं, ठंडे पेय पदार्थों के कारण भी होते हैं, लेकिन जो सलाद है, सलाद के कारण दांतों को नुकसान नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए, अमाशय में होता है, पित्ताशय में होता है, अग्नाशय में होता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि गर्शिका है जो गर्शिका में नहीं होता। गर्शिका का मतलब क्या होता है? गर्शिका का मतलब होता है हमारी भोजन की नली। ठीक है ना। तो भोजन की नली में कोई परिवर्तन नहीं होता, बाकी सभी में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अमाशय की आकृति कैसी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अमाशय है, अमाशय की आकृति होती है वो यू आकार की होती है। यहाँ चित्र में देखिए, तो कैसी आकृति होगी? यू आकार की। तो आंसर क्या आ जाएगा? यू आकार की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दस्त के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए क्या लेना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, दस्त के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? ORS का घोल। ORS का घोल क्या होता है? इसमें पानी, चीनी और नमक तीनों चीजें मिली होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, कौन सा जानवर रोमंथी है। रोमंथी का मतलब होता है जुगाली करने वाले। ठीक है ना। तो जुगाली करने वाला कौन सा है इनमें से? तो जुगाली करने वाला क्या होता है? गाय। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? गाय आ जाएगा। और ये जो रूमिनेंट वाला क्वेश्चन है ये हमारा अभ्यास का भी क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जिसका पाचन रूमिनेंट के द्वारा नहीं होता। तो हमारे को पता है उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या होता है? सेलुलोज होता है, जिसका पाचन रोमेंथी यानी रूमिनेंट तो कर सकते हैं लेकिन आदमी नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, अमीबा भोजन कैसे पचाता है। तो जो अमीबा है, अमीबा होता है, अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशी के जीव होता है। तो अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का एहसास होता है ना, तो ये अपने चारों ओर क्या विकसित कर लेता है? पादाभ विकसित कर लेता है। अपने चारों ओर क्या विकसित कर लेता है? पादाभ। ठीक है ना। और यह खाद्य कण के चारों ओर पादाभ जो विकसित करता है, तो उस दौरान खाद्य कणों को निगल लेता है। ठीक है। इस तरीके से वो उसकी धानी में फंस जाते हैं। कहाँ फंस जाते हैं?
धानी में। तो धानी में फंसने के बाद वहाँ पाचक रस स्रावित होते हैं और यही खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं और फिर जो पचा हुआ भोजन होता है वो धीरे धीरे अवशोषित कर लिया जाता है और अपशिष्ट जो पदार्थ है वो खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये अमीबा का भोजन ग्रहण करने का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन में सबसे पहले क्रिया कौन सी होती है? तो पाचन में सबसे पहले जो क्रिया होती है वो होती है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है? भोजन को अंदर ले जाने की विधि। क्या होता है? भोजन को अंदर ले जाने की विधि। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो भोजन में पाचन है, जो पाचन का मतलब क्या होता है? जटिल खाद्य पदार्थों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना और तोड़ने का जो प्रक्रम है वही पाचन कहलाता है। ठीक है ना। पाचन की हमें आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, उसका उपयोग हमारा शरीर डायरेक्ट रूप से नहीं कर सकता, तो इसलिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन काल के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो जो हमारे दांत है वो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो दूध के दांत होते हैं जो कि लगभग 6 से 8 महीने तक निकल जाते हैं और वो लगभग 20 होते हैं। ठीक है ना। लेकिन वो 8 वर्ष की आयु तक लगभग सभी दांत गिर जाते हैं। उसके बाद दोबारा जो दांत निकलते हैं उनको बोलते हैं स्थायी दांत और उनकी टोटल संख्या होती है जो वो 32 होती है। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया भी गया है, 16 दांत ये ऊपर हैं, 16 दांत ये नीचे हैं, जबकि जो दूध के दांत हैं 10 ये ऊपर हैं और 10 ये नीचे हैं। तो दूध के दांत कितने हुए? 20, जबकि ये कितने हुए? 32। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पाचन रस ग्रंथि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? फुफ्फुस नहीं है, फेफड़े नहीं है, बाकी सभी में पाचक रस निकलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीभ का क्या कार्य है? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जो जीभ है, जीभ बोलने में हमारी मदद करती है, भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है, उसको निगलने में भी सहायक होती है। जीभ के द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो भोजन में लाला रस है वो मिलाने का कार्य जीभ करती है। बिल्कुल सही है जी। भोजन निगलने का कार्य बिल्कुल सही है। भोजन के स्वाद को अनुभव करने में बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आमाशय क्या स्रावित करता है? तो जो हमारा आमाशय है, आमाशय के अंदर श्लेष अम्ल भी, पाचक रस भी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी, तो उपयुक्त सभी आंसर सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अम्ल के कार्य होते हैं ना वो भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को मार देते हैं। पाचक रसों की क्रिया हेतु यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। ठीक है ना। जिसके कारण जो आमाशय में उपस्थित पाचक रस है वो प्रोटीन को छोटे छोटे अवयव में आसानी से तोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पाचक रस है ना जो उनके कार्य होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो छोटी आंत की लंबाई कितनी है? तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर। नेक्स्ट है बड़ी आंत की लंबाई। तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। तो ये देखिए जो बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत की लंबाई तो कम होगी लेकिन मोटाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई ज़्यादा होगी। ठीक है। जबकि छोटी आंत है, छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होगी। जीवन रक्षक घोल, ये पहले भी आया था। जीवन रक्षक घोल कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नींबू का रस, क्योंकि पहले बताया था पानी, नमक और चीनी को आपस में जब सही मात्रा में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? ORS बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन किस विधि के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करता है? तो देखिए जीव जंतु हैं वो भी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, प्राणी भी। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होगी? तो यहाँ होगी डियर स्टूडेंट्स खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होगी, खाने वाले पदार्थों की आवश्यकता होगी, पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना उसको हम क्या कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स वैसे जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना या परिवर्तन होना पाचन कहलाता है, लेकिन यहाँ हम बोलेंगे विखंडन। क्या बोलेंगे? विखंडन। तो आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? विखंडन आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि किन में भिन्न होती है? तो किन में भिन्न होती है? भोजन अंतर्ग्रहण का मतलब क्या बताया था? भोजन को अंदर ले जाने की जो विधि होती है वो किन में अलग होती है? तो किन में अलग होती है? जीव जंतुओं में अलग होती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मधुमक्खी और मरमर पक्षी अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो कैसे ग्रहण करते हैं? पौधों का मकरंद चूस कर। तो आंसर क्या आ जाएगा? पौधों का मकरंद चूस कर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानव और जंतुओं में शिशु अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो जो मानव और जंतुओं में जो शिशु का मतलब क्या होता है? छोटे बच्चे। तो जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं? दूध को पीते हैं, ठीक है ना, दूध को पीते हैं। तो क्या है? पीकर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? पीकर आएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्प वंश के प्राणी अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो सर्प वंश के जो प्राणी हैं वो अपने भोजन को निगलते हैं, ठीक है ना, तो डायरेक्ट निगल जाते हैं। तो जैसे चित्र में दिखाया गया है, आगे आप देखेंगे तो चित्र में दिखाया गया है कि निगल कर अपने भोजन को लेते हैं। जलीय प्राणी पानी में तैरते हुए खाद्य कणों का भक्षण कैसे करते हैं? यानी कैसे खाने की चीज़ों को खाते हैं? तो कैसे खाते हैं? तो वो छान कर खाते हैं, ठीक है ना, तो वो कैसे खाते हैं? छान कर। तो आंसर क्या आ जाएगा? छान कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय प्राणी कौन कौन से हैं? जलीय प्राणी का मतलब जो जल में रहते हैं, मछली भी रहती है, कछुआ भी, मगरमच्छ भी। तो क्या आ जाएगा आंसर? उपयुक्त सभी। तो सभी आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार की विधियां कौन सी हैं? तो आहार की विधियां छिलना, चबाना, चूसना, काटना, निगलना, सभी। तो डियर स्टूडेंट्स सभी विधियां आहार की हैं, क्योंकि कोई जीव जंतु चबा कर खाता है, कोई चूस कर खाता है, कोई काटता है, कोई निगलता है, कोई छील के खाता है। तो क्या आ जाएगा आंसर? सभी आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्राणी अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? तो प्राणी अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? प्यारे बच्चों, मुख के द्वारा, मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं। और भोजन को ग्रहण करने की विधि बताई थी अंतर्ग्रहण। शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? तो शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? देखिए ये हमारा मुंह है, मुंह के अंदर से भोजन को ले जाया जाता है। उसके बाद जो भोजन की नली है उसके माध्यम से ये शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है। शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के पाचक रस उत्पन्न होते हैं जो उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या आएगा आंसर? फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? थर्ड आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर भोजन जिस पाचन नली से गुजरता है उस नली के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं? तो उस नली के विभिन्न भाग जो डियर स्टूडेंट्स वो सभी होते हैं। मुख गुहिका भी होती है, देखिए चित्र में। तो ये जो है ये मुख गुहिका है। उसके बाद जो गर्शिका यानी खाने की नली है, जो भोजन की नली बोल सकते हैं इसको। तो उसके बाद जो है आमाशय है, ये देखिए। उसके बाद यहाँ जो है ये अपनी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ठीक है, अक्षुदांतर है, ऊर्ध्वांतर है, ठीक है, बड़ी आंत और छोटी आंत। उसके बाद जो ये जो अपशिष्ट पदार्थ है ये गुदा के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आहार नाल और संबंध ग्रंथियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तो किसका निर्माण करती हैं? तो डियर स्टूडेंट्स चित्र में देखिए आप, बिल्कुल स्पष्ट दिखाया गया है। तो पाचन तंत्र का चित्र है, तो पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो इसके अंदर क्या है? ये सारा का सारा पाचन तंत्र का चित्र दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भोजन किसकी सहायता से चबाते हैं? तो सभी को पता है भोजन को चबाने के लिए हमारे मुख में क्या होते हैं? दांत। तो क्या आ जाएगा? दांत आ जाएगा। तो किसकी सहायता से? देखिए चित्र में दिखाया गया है। भोजन किस विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है? तो किस विधि के द्वारा पीस दिया जाता है? यांत्रिक विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दांत किन के बीच अलग अलग गर्तिका में धसे होते हैं? तो तुम्हें पता है
जो दांत है, दांत कहाँ होते हैं? मसूड़ों में। कहाँ होते हैं? मसूड़ों में। और मसूड़े कहाँ होते हैं? मुख में। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? मसूड़ों में होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो डियर स्टूडेंट 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दांत? 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 प्रकार के दांत होंगे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिनके बारे में हम क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। एक होता है रदनक, एक होता है कृंतक, और एक होता है चर्मवरक, एक होता है अगर चर्मवरक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा यही है कि कौन कौन से दांत होते हैं। तो कौन कौन से दांत होते हैं? कृंतक होता है, रदनक होता है, अगर चर्मवरक होता है, चर्मवरक होता है। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो उनके अंदर इनके कार्य भी मिलेंगे। तो देखिए निम्न में से कौन से प्रकार के दांत होते हैं? तो देखिए कृंतक बिल्कुल सही है, रदनक बिल्कुल सही है, अगर चर्मवरक बिल्कुल सही है, चर्मवरक बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। तो देखिए चित्र में बिल्कुल स्पष्ट दिखाया गया है, चित्र को बड़ा करके देख सकते हैं। जो ये हैं ये अपने चर्मवरक दांत हैं, ये अगर चर्मवरक दांत हैं, ये अपने रदनक हैं, और ये अपने कृंतक हैं। तो देखिए ध्यान से तुम देखोगे तो ये जो है, ये जो सेट है ना, 3 ये इस साइड हो गई, 3 ये इस साइड हो गई। ठीक है, ऐसे ही नीचे देखिए अगर चर्मवरक में 2 ये इस साइड हो गई, 2 ये इस साइड हो गई। नेक्स्ट में देखिए 1 ये इस साइड हो गया, 1 ये इस साइड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए 4 ये इस साइड हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल अगर तुम देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। तो अब ये दे रखे हैं नीचे वाले दांत। ठीक है, इतने ही दांत कहाँ होंगे? ऊपर। तो टोटल कितने हो गए? 32। ठीक है ना। तो अगर ये पूछा जाए चर्मवरक कितने हैं, तो चर्मवरक कितने हो गए? यहाँ देखिए तो 3 + के 3 तो कितने हुए? 6। तो 6 तो हो गए नीचे और 6 ही हो गए ऊपर। तो टोटल कितने हो गए? 12। ऐसे ही अगर चर्मवरक अगर पूछे जाएंगे तो 4 × 2 तो कितने हो जाएंगे? 8। ऐसे ही रदनक अगर पूछे गए तो रदनक हमारे कितने हैं? 2 × 2 तो कितने हो जाएंगे? 4। ऐसे ही अगर कृंतक पूछे गए तो कितने हो जाएंगे? 4 × 8 तो कितने हो गए? 4 × 2। ठीक है ना, तो 4 × 2 तो कितने हो जाएंगे? 8। तो कितने हो गए ये? तो 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 8 32। तो टोटल कितने दांत हुए? 32। तो ऐसे होते हैं ये दांत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कृंतक दांत क्या कार्य करते हैं? तो कृंतक का कार्य क्या होता है? उनको काटना। कृंतक का कार्य क्या है? भोजन को काटना। ठीक है, तो कृंतक का कार्य होता है डियर स्टूडेंट काटना। देखिए जो ये 4 दांत दिखाए गए हैं ना, ये है हमारे कृंतक 1 2 3 और 4। तो ये कृंतक है। तो डियर स्टूडेंट कृंतक दांत का क्या कार्य हुआ? काटना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं? तो चीरने और फाड़ने का काम कौन करेगा? रदनक। कौन करेगा? रदनक। देखिए चित्र में जो ये रदनक दांत हैं ये चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपने पिछला जो चित्र देखा था उसमें आपने देखा भी था। तो ये कितने थे? 4। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप इसमें 2 दांत हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। तो ये कितने होते हैं? 4, यानी 2 × 2। ठीक है, 2 नीचे और 2 ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चबाने और पीसने का कार्य कौन करता है? तो चबाने और पीसने का कार्य कौन करता है? चबाने और पीसने का कार्य करते हैं हमारे अगर चर्मवरक और चर्मवरक। ठीक है, तो ये तो डियर स्टूडेंट आज की जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देख लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। इतनी ज़्यादा वीडियो इम्पोर्टेंट है और साथ में जो खास बात है चित्रों के साथ इसका वर्णन किया गया है। तो चित्रों को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। और ये जो वीडियो है इस वीडियो को आप 2 या 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको चैप्टर के हर कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएं। तो इसी बातों के साथ हम
अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं।